निब्बा निब्बी की लव स्टोरी सुनने में बड़ा ही कॉमेडी सा बचकाना सा लगता है ना। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि इसी निब्बा निब्बी की एक लव स्टोरी ने एक नॉर्मल से अच्छे खासे चलने वाले स्कूल को, काफी समय पुराने वाले स्कूल को एक अजीब सा भूतिया मोड़ दे दिया, तो आप लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट में समझाऊं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं निब्बा निब्बी की हॉरर लव स्टोरी। एक ऐसी सच्ची भूतिया कहानी जो कि एक बच्चों के कपल वाले प्यार से जुड़ी हुई है। केवल क्लास 10th में पढ़ते थे। कितनी उम्र रही होगी? यही कोई 13-14 साल की। बड़ा गहरा प्यार हो गया था ये दोनों को, और इसी प्यार में इन लोगों ने क्या डिसाइड किए और कैसे एक भूतिया शक्ल दे दी है एक अच्छी तरह से चलने वाले स्कूल को, आज के इस ब्लडी सत्य के वीडियो से आप लोगों को पता चलेगा। दरअसल ये पूरी कहानी मुझे परी नाम की लड़की ने लिख भेजी है। परी, जिसके नानी का घर कोलकाता में है। इसके नाना नानी मामा मामी और कजन्स, मतलब एक लड़का एक लड़की कोलकाता में ही रहते हैं। जब कभी भी परी को मौका मिलता है, उसकी फैमिली को मौका मिलता है, ये लोग कोलकाता अपनी फैमिली, मतलब अपनी नानी की फैमिली के घर पर टाइम स्पेंड करने के लिए ज़रूर जाते थे। अब इसी बार की बात है, ये गर्मी जो गई मतलब पिछले साल वाली, तो ये सारे लोग अपने नाना नानी के घर कोलकाता जाते हैं। रात में मूवी देख रहे थे कि अचानक से लाइट गोल हो जाती है। अब लाइट चली गई तो क्या करें? भूतों की बातें करते हैं। ये लोग आपस में भूतियों की कहानी एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। अब जब भूतों की कहानी एक्सचेंज कर ही रहे थे, तो जो परी की कजिन थी लड़की, उसके पास एक बड़ी डरा देने वाली सच्ची घटना थी, और वो घटना थी उसके स्कूल की। जब उसकी बारी आई तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर परी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और मजबूर हो गई उस स्कूल में जाकर उस स्कूल को एक्सपीरियंस करने की। दरअसल उसने ये बताई कि लगभग 5-6 साल पहले परी की कजिन के स्कूल में एक मासूम सी लड़की पढ़ा करती थी। इस लड़की की उम्र बस यही कोई 13-14 साल की रही होगी, 10th क्लास में पढ़ती थी। अचानक से एक न्यू एडमिशन इनके बाजू वाले स्कूल में आता है। अक्सर ये जो क्लास 10th की लड़कियां थी ना, बाजू वाले स्कूल में काफ़ी ज़्यादा नज़र रखती थी। वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के थे, क्योंकि वो बॉय स्कूल था और इनका एक गर्ल्स स्कूल था। तो एक क्लास 10th की खास लड़कियां थी, ये हमेशा नज़र रखी रहती थी कि बाजू वाले स्कूल में कौन सा नया एडमिशन आ रहा है। अब बाजू वाले स्कूल जो बॉय स्कूल था, वहाँ पर क्लास 10th में एक नया एडमिशन आता है, और यहाँ पे जो क्लास 10th की लड़कियां नज़र रखी रहती थी, उनमें से एक लड़की की नज़र पड़ जाती है उस नए एडमिशन के ऊपर। अब इसी नैन मटक्के में दोनों की निब्बा निब्बी लव स्टोरी आगे बढ़ जाती है। अभी इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि ये दोनों निब्बा निब्बी डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग ये शहर छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे परिवार हमारे सच्चे प्यार को, सो कॉल्ड सच्चे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बस इन लोगों ने प्लान बना लिया कि अगले हफ्ते हम लोग भागेंगे। लड़की थी भाई पैसे वाले घर से, और लड़का था बिल्कुल मतलब कम पैसे वाले घर से। कहता है कि तू अपनी फैमिली से 1 लाख रुपए मांग के लेके आना, मस्त एक गांव में जाएंगे, मस्त वहाँ पे खेती किसानी करूंगा, 1 लाख रुपए भी रहेंगे, मस्त पैसे कमाएंगे, आराम से रहेंगे, नो टेंशन। लड़की भी तैयार, बच्ची थी, झांसे में आ गई थी। वो भी बच्चा ही था, कुछ भी बोल रहा था, ये भी मानी जा रही थी। बस ऐसे ही करते करते वो दिन आ गया जिस दिन इनको भागना था। वो दिन था सैटरडे का दिन। सैटरडे के दिन क्या होता है, लड़की अपने घर जाती है स्कूल से, मम्मी को बोलती है मम्मी लाओ 1 लाख रुपए निकालो। मम्मी बोलती है पागल हो गई है क्या, थप्पड़ अप्पड़ खाना है क्या? बोलती है नहीं मम्मी मैं सीरियस हूँ। बोलती है यार तुझे स्कूल में पढ़ने वाली एक मामूली सी बच्ची है तू, तुझे पॉकेट मनी रोज मिलती है ना, 1 लाख रुपए क्यों चाहिए? बच्ची बोलती है पर्सनल मैटर है मम्मी। मम्मी देती है एक चमाटा खींच के, बता क्या पर्सनल मैटर है? मम्मी को नहीं बताती है। पापा आते, पापा भी भर देते हैं, अब पापा को भी बताते नहीं है। अब क्या होता है, संडे इसका पूरा रोता हुआ बीतता है। मंडे को वापस से स्कूल जाती है। बच्चा भी अपना बॉयज स्कूल में आया हुआ था। लंच टाइम में दोनों बाहर मिलते हैं। बोलते हैं क्या मैटर है भाई, तू पैसे लेके क्यों नहीं है, हम लोग भागने वाले थे ना। बोलती है कि नहीं मम्मी ने डांटी, पापा ने मारे, सब मार वार पड़ गई, मैं लेके नहीं आ सकती थी, ये तो गलत हो जाएगा, गलत है, हम लोग बच्चे ये सब नहीं करना चाहिए। अब गुस्से गुस्से में ये सारी बातें जो लड़का सुनता है ना, तो भड़क जाता है, लड़की को उल्टी सीधी बातें बोल देता है। लड़की और गुस्से में आती है, अपने स्कूल में आती, जब सारे बच्चे नीचे खेल ही रहे थे, ये अपने स्कूल के 7वें फ्लोर के ऊपर वाले छत में जाती। इनका जो स्कूल था ये काफी ज्यादा पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ था, 7 फ्लोर का स्कूल था, काफी बड़ा। वो छत में जाती है और नीचे जंप मार देती है। उसके बाद मरना तय था, ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है।
बच्चों में हड़कंप मच जाती है। आने वाले 2-3 दिनों तक स्कूल पूरी तरह से बंद रहता है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है, लेकिन क्या पता चल जाता क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। ये सारा मैटर सबके सामने आ गया कि इस चीज़ के कारण हुआ था। क्लास की तो लड़कियां नहीं होंगी ना, उन लोगों ने सारी बातें बता दी। अब क्या हुआ, जब ये मैटर हुआ 2-3 दिन बाद स्कूल वापस से खुला, तो स्कूल में ना वो छत से अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी। ऐसा लगता था कि कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई खीखी खाका कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि ये सब कैसे हो रहा है। इसी डर में जो 7th फ्लोर वाले जो बच्चे थे उनको खाली करा दिया गया। बोले तुम नीचे आ जाओ 6th फ्लोर में। अब जब 7th फ्लोर भी खाली हो गया, मतलब छत तो पहले था ही, छत में होती थी ये सब, अब 7th फ्लोर खाली करा दिया गया। फिर 7th फ्लोर से वैसी आवाज़ आने लगी। पहले तो कुछ दिनों तक लगा कि लोगों को मजाक है, तो 6th फ्लोर तक ही बच्चे रहे, 7th फ्लोर में फिर भी नहीं जाते थे। टीचरों ने भी ताला मार दिया था, जाने का साधन ही नहीं था। लेकिन ये जो बच्चियाँ थी थोड़ी सी बदमाश थी, हर बच्चियाँ होती है, मतलब अपने स्कूल टाइम में, सॉरी हर बच्ची नहीं, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं अपने स्कूल टाइम में। तो इन लोगों ने जुगाड़ लगा लिया एक चाबी का, चाबी जुगाड़ लगाए और ताला वाला खोल लिए। अब जब कभी भी इनको मौका मिलता था लड़कियों को ना, वो लोग 7th फ्लोर में और छत में ज़रूर जाती थी। और कई बार जब जाती थी तो कुछ लड़कियों को चोट लग जाती थी, कोई गिर पड़ जाती थी, किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, कोई कुछ भी बकबकाने लगती थी नीचे आके। तो इसी के चक्कर में एक मैटर पूरे स्कूल में फैल गया कि ये जो हमारा 7th फ्लोर है और छत जो हो गया है वो उस लड़की के मरने की वजह से हॉन्टेड हो गया है। यहाँ पे आत्माएं घूमती है भाई, इसलिए यहाँ पर ना ही जाओ। अब जब ये सारी बातें और बच्चियों ने सुने तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बोले हम भी जाएंगे, भूतिया चीज़ें होती तो। अब लड़कियों ने वहाँ पे अकेले जाना शुरू कर दी, इसी उम्मीद में कि हमारे साथ कुछ भूतिया एक्टिविटी हो तो हम भी दुनिया को बताएं, हम भी कुछ अलग एक्सपीरियंस करें। अब इसी एक अलग एक्सपीरियंस के चलते चलते एक लड़की, जब सारे बच्चे नीचे खेल रहे थे, वो चली जाती है 7th फ्लोर में, और पता नहीं कैसे उसका शरीर भी नीचे डुम। अब क्या था, उसकी भी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है, लेकिन इस बार कुछ पता नहीं चलता है। अब उस 7th फ्लोर में तो ताला लगा ही दिया गया था, 6th फ्लोर में भी लगा दिया गया। अब सिर्फ 5वें फ्लोर तक ही बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, ठस ठस के जैसे तरह करके भी मैनेज करवाया गया था। एक गवर्नमेंट स्कूल था। अब क्या होता है, ये 2 हरकतें जो हो गई थी स्कूल में ना, इसकी वजह से हॉरर एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब कहीं से भी किसी भी तरह की आवाज़ें आने लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई ऊपर फटाके फोड़ रहा है, जबकि पॉसिबल ही नहीं था। कभी ऐसा लगता था कि ऊपर कोई 2 बच्चियां दौड़ रही हैं, 2 बच्चों के ऐसे कदमों की दौड़ने की आवाज़ आती थी, पहले एक ही आवाज़ आती थी। अब इससे लोगों को क्लियर हो गया, टीचर्स को भी और बच्चों को भी, कि कुछ तो नेगेटिव एनर्जी जुड़ चुकी है। और कई बार वहाँ पे कोई जल्दी पहुँच जाती थी लड़की अपनी स्कूल को ज्वाइन करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए। कई बार होता है ना, हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं, ऐसी कोई लड़की जल्दी पहुँच जाती थी तो उसे तो गारंटी कुछ ना कुछ अजीब एक्सपीरियंस होता ही होता था। तो इसी तरह से, मतलब नॉर्मल वे में हॉन्टेड एक्टिविटीज को लोग फेस कर रहे थे और स्कूल चला जा रहा था। ऐसे ही टाइम करते करते आगे का समय और बीत गया और अब आ गई गर्मियों की छुट्टी का समय। अब इनके स्कूल का आखिरी दिन था, आखिरी दिन, अगले दिन से छुट्टी लगने वाली थी, लास्ट पीरियड था। अब लास्ट पीरियड में एक लड़की बोलती है, मैम मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वो लड़की वॉशरूम गई और फिर पता नहीं वॉशरूम का वापस से दरवाज़ा खुल ही नहीं पाया। उसने शायद बहुत कोशिश की होगी। अब क्या हुआ, लास्ट जो बेल बजनी थी, मतलब घर जाओ गर्मी की छुट्टी लग गई वाली बेल बजी, सब बच्चे खुशी में चिल्लाई जोर जोर से, ए छुट्टी छुट्टी, हॉलीडे लग गया, 3 महीने के वेकेशन लग गई, ये वो करके चिल्लाते चिल्लाते सब भागे, बहुत चिल्लाए। अब ये लड़की जो अभी भी वॉशरूम में बंद थी, दरवाज़ा ठोक रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे भी घर जाना है, मुझे भी छुट्टी मनाना है, मुझे भी वेकेशन मनाना है। कौन सुनता, यहाँ पे लोग अपनी खुशी से तो फुर्सत हो जाए। टीचर भी आवाज़ नहीं सुन पाए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, पूरा स्कूल खाली हो गया। ये छोटी बच्ची थी, दरवाज़ा ठोकती रही, लेकिन किसी ने नहीं खोला। अब जब वापस से स्कूल्स रीओपन हुए, मतलब यही कोई 3 महीने बाद हुए होंगे, तो क्या हुआ, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला गया तो इसकी डेड बॉडी, लाश पूरी तरह से, इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। पुलिस वाले आए, फिर से बोले कि ये स्कूल में तो हमारा रोज़ का हो गया ऐसा लगता है। तहकीकात किए, वो जो दरवाज़ा था उसको नाखून से भी मारी थी बेचारी ने, मतलब कितने दर्द और कितने डर में रही होगी। लेकिन जब कुछ साधन नहीं मिला, कमज़ोर भी थी, छोटी थी ना, छोटी सी थी, अब क्या तोड़ लेती। अब छोटी बच्चे तो थोड़े कमज़ोर होते हैं बड़ों के कंपैरिजन में।
वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। डिहाइड्रेशन कह लो, भूख कह लो, डर कह लो, कुछ भी कारण कह लो, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से जब उसकी जो ये वॉशरूम को खोला गया था, वो वॉशरूम के खोलने से जो पूरे स्कूल में जो एक स्मेल फैल गई थी ना, वो स्मेल आने वाले 2-3 महीने तक आती ही रही। लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये स्मेल अभी तक आ कैसे रही है। ये कुछ अलग हो रहा था कि इस स्कूल में, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके वो स्मेल आनी बंद हो गई। लेकिन आज भी जब वो बच्चे वहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, खासकर लंच टाइम में, स्मेल आती ही आती है, गारंटी है। उस स्मेल की वजह से बहुत सारी बच्चियां अपना टिफ़िन नहीं खा पाती थी, खाना ही नहीं खा पाती थी। वो सारी बच्चियां अपने अपने टिफ़िन को ऊपर वो जो 7th फ्लोर का जो ताला लगाया गया था ना, वहाँ पे टिफ़िन में रख देती है। और जब वापस टिफ़िन लेने जाती थी तो टिफ़िन ख़त्म हो जाता था, मतलब खाली हो जाता था, उनको खाली टिफ़िन वापस मिलता था और उस टिफ़िन से भी वही वाली स्मेल आ रही होती थी। मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा था। ये काफ़ी समय तक होता रहा और आज भी वहाँ की काफ़ी सारी बच्चियों का ये मानना है कि ये होता ही होता है। परी ने भी बोली मुझे देखना है। परी भी एक दिन स्कूल गई, उसने भी लंच टाइम में ही वहाँ पे पहुँची थी, एक्सपीरियंस किया था कि लिटरली बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। और वो वाली स्मेल जब वो छुट्टी के टाइम पर वहाँ पर गई तो नहीं आ रही थी। बहुत सारी लड़कियों ने परी को बताया, जो इसकी फ्रेंड थी परी की कज़िन की, कि हम लोग अपना टिफ़िन आज भी 7th फ्लोर के वहाँ पर रखते हैं ना, और फिर थोड़ी देर बाद वापस लेने जाते हैं तो हमारा टिफ़िन खाली रहता है और उससे भी वही वाली स्मेल आ रही होती है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या पॉसिबिलिटी है कि आज भी वो तीनों बच्चियां जो मरी थी उनकी आत्माएं इस स्कूल में भटकती हैं और इस तरह से बस किसी को नुकसान ना पहुंचा के अपने होने का एहसास दिलाती है, अपनी इच्छाएं पूरी करती है, जैसे वहाँ पे खाना खाना, पूरे स्कूल में खेलना कूदना, दौड़ना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें करती है। या फिर ये सारी चीज़ों के पीछे स्कूल की ही कोई बच्ची, प्यून या फिर कोई टीचर का हाथ है जो बस यूं ही करता है, बस मज़ा आता है इसलिए करता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे लगता है कि कुछ तो पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा हुआ है, तभी ये स्मेल इस तरह से फैल जाती है और ये पर्टिकुलर एक ही टाइम पे काफ़ी समय से होता चला आ रहा है। अपनी राय जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।